ओके, सो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं? कैलकुलेटेड कॉलम्स आर वन which are number one, create which one create the फिजिकल कॉलम। फिजिकल कॉलम्स का मतलब है कि अगर आप किसी टेबल में अगर आप नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो यूजिंग अ फॉर्मूला, दैट बिकम्स द कैलकुलेटेड कॉलम। ओके, तो जब ये फिजिकल कॉलम क्रिएट होंगे सो दे विल नीड द फिजिकल memories as well. Okay, physical physical memories as well usually जब give me a minute। तो जहाँ पे भी आप जहाँ पे भी आप फिजिकल कॉलम क्रिएट कर रहे होते हैं तो मोस्टली यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैलकुलेशन क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशन बेस्ड कॉलम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, हम कैलकुलेशन बेस्ड कॉलम्स पे काम कर रहे होते हैं और ये कैलकुलेशन बेस्ड कॉलम्स के को यूज करके हम नए कॉलम टेबल्स में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है हमारे पास डेक्स मेजर्स का। तो मेजर्स क्या होते हैं? इसमें कोई भी नो फिजिकल कॉलम, इसमें कोई भी आपका फिजिकल कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। दे डोंट नीड द फिजिकल, क्योंकि कोई फिजिकल कॉलम नहीं है तो फिजिकल के लिए इसकी कोई मेमोरी भी नहीं चाहिए। ओके, और ये जो बेसिस होते हैं वो एग्रीगेशन पे बेस होते हैं, एग्रीगेशन बेस्ड। ओके, सो जहाँ पे भी आपको एग्रीगेशन क्रिएट करना हो तो एग्रीगेशन में मेनली जो आपके फंक्शंस आते हैं, एग्रीगेशंस में मेनली हमारे पास सबसे पहले होता है काउंट, सम, एवरेज, मिन और मैक्स। ये मेन फंक्शन होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा कभी कभी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी यूज हो जाता है, तो वो चीज़ वो उतना यूज नहीं होता है। मेनली आपके यही जो पांच मेजर हैं, काउंट, सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स, यही पांच यूज होते हैं। ठीक है, सो नाउ समबडी में आस्क कि दोनों में से कौन सा यूज करना बेहतर रहता है, कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स। सब कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है या एक दूसरे की तरह काम नहीं करते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स का बिल्कुल अलग काम है, मेजर्स का बिल्कुल अलग काम है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो इफ somebody says that which one is better, so you need to say that both have the different work, so you cannot choose the measures over calculated columns or calculated columns over the measures। okay, clear है? यस सर। Okay, so this is the thing that you have to observe. So give me a second. ओके, सो अब ये कैलकुलेटेड कॉलम्स हम बनाते कैसे हैं? सो लेट्स सी कि हम कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे बनाते हैं। सो अभी यहाँ पे हम एक कस्टमर की टेबल ले लेते हैं। ठीक है, अब कस्टमर की टेबल में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे हमें कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने कैलकुलेटेड कॉलम पहले से बना रखे। चलो अभी हम ये कॉलम्स को हटा देते हैं। ठीक है, हम विल रिमूव दीज टू कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमने पहले से कुछ फॉर्मूला लगाया हुआ था। ओके, तो ये हम यहाँ पे बोनस वाला भी हटा देते हैं। यस, और यहाँ से हम फाइनल इनकम भी हटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी बेसिकली अभी ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल है। इस ओरिजिनल टेबल में हमें नए कॉलम क्रिएट करने हैं। अब नए कॉलम क्रिएट कैसे करने हैं? लेट्स सपोज
हमें यहाँ पे एनुअल इनकम हमारे पास अवेलेबल है, और एनुअल इनकम के बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या इसका बोनस होगा, राइट। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन हम क्या लगाते हैं, सपोज लेट्स सपोज कस्टमर टेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम कस्टमर टेबल में हम यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम हम बोनस बनाते हैं, ठीक है। और बोनस में हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, सपोज लेट्स से हमारे पास 10,000 भी है और 1,70,000 भी, 10,000 से 1,70,000 तक है। ओके। सो अब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, इफ इनकम इज मोर देन 1 लाख, 1.5 लाख अगर से ज़्यादा की हमारी इनकम है, तो उसको 10% का बोनस मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, तो इसको हम 12.5% बोनस देते हैं। और अगर 50,000 से और 1 लाख के बीच में है, तो इसको हम देते हैं बोनस, लेट्स से 15% बोनस। और अगर 50,000 से लेस है, तो इसको हम बोनस देते हैं 20%। ओके। तो ये हम यहाँ पे कंडीशन के बेस पे कॉलम लगाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे टेबल टूल्स में आप जाओगे, यहाँ पे एक न्यू कॉलम है। तो मेजर और कॉलम क्रिएट करने के लिए दोनों हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे, जिससे हमने डेटा टेबल क्रिएट करी थी। और यहाँ पे न्यू कॉलम है, फिर न्यू मेजर है। सो जब हमें न्यू कॉलम क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे होम पे जाके भी यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी चारों ऑप्शन अवेलेबल है, थोड़े थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाम साथ में नहीं, टेबल टूल्स में जाओगे तो हम यहाँ पे नाम के साथ में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू कॉलम पे गए, ठीक है। अब न्यू कॉलम का यहाँ पे फॉर्मूला लिखने को हमें बोलेगा, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है कि बोनस बोनस इज इक्वल टू, और हमने क्या डिसाइड किया, तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो हम इफ कंडीशन, जैसे हम एक्सेल में इफ कंडीशन लगा रहे थे, इन द सेम वे हम यहाँ पे भी इफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ओके। सो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर हमारी 1.5 लाख से ज़्यादा है, सो इफ एनुअल इनकम, सो यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया, ये हमारे पास आ गया, हमने सेलेक्ट किया एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1,50,000। Okay, then bonus is we would say 0.10. Okay, the 0.10 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके। अगर ये नहीं है, देन हम फिर से इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, इफ फिर से एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1 लाख, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख। ओके। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने दिया 12.5, सो 0.125 ये हमारा बोनस हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती, तो इफ एनुअल इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, देन बोनस इज 0.15, एल्स बोनस इज 0.20। ओके। तो यहाँ पे पहला ये इफ बंद किया, दूसरा इफ बंद किया, और तीसरा इफ। सो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम बंद करते जा रहे हैं, उसी हिसाब से ये दिखाता जा रहा है कि कौन वाला बंद हुआ। तो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे हमने पहला ब्रैकेट बंद किया, तो ये वाला, ये इस वाले इफ का था, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है इफ के बाद, दूसरा हमने बंद किया, तो आपको यहाँ पे दूसरा दिखाई दे रहा है। तीसरा बंद किया, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो अपने आप वो हाईलाइट करता जाता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता है, और इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, तो आराम से बिना एरर के फॉर्मूला लगा सकते हो। और अब हम यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया, तो हमें यहाँ पे बोनस का
परसेंटेज मिल गया कि किसको कितना परसेंटेज बोनस मिलने वाला है। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बोनस अमाउंट कैलकुलेट करना। अभी देखो यहाँ पे एक बोनस करके कॉलम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और इस बोनस कॉलम में यहाँ पे अलग से इंडिकेशन आ रहा है कि ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यू कॉलम पे जाते हैं और न्यू कॉलम में हम यहाँ पे फाइनल बोनस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फाइनल, यहाँ पे बोनस अमाउंट कर देते हैं। बोनस अमाउंट कितना होगा, बोनस AMT इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास एनुअल इनकम इनटू, और यहाँ पे बोनस, तो बोनस का कॉलम है वो हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके किया। तो यहाँ पे कितना किसको कितना बोनस मिलने वाला है वो सारा आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बोनस अमाउंट है किसी का 2,000 है, किसी का 4,000 है। इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम 18,750 बोनस आ रहा है, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ पे फाइनल रिसीवेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल सैलरी, फाइनल सैलरी इज इक्वल टू एनुअल इनकम प्लस बोनस अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमें सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। तो ये समझ में आ गया कि हम कैलकुलेटेड कॉलम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, समझ में आ गया सबको। यस, नो, कुछ तो बताओ। योगेश, श्रेया, चिंकी, राहुल, सचिन। यस सर। ओके। यस सर। ओके, सो जब अब हमारी यहाँ पे फाइनल सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। इसके अलावा मीन्स ये तो है कि हम हमें नंबर्स पे कुछ कैलकुलेशन करने हैं, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीजें आप कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट कॉलम है उनको आप कंबाइन कर सकते हो। एवरीवन प्लीज स्टे इन म्यूट। आपको जब भी मैं कुछ बोलने को कहूँ तो आप उस प्लीज आंसर जरूर करो, लेकिन आंसर करने के बाद अपने आप को म्यूट कर दो, सो दैट इट शुड नॉट क्रिएट द डिस्टरबेंस। ओके। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमने सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे अभी कैलकुलेट किए हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करके लेके आ सकते हो। लाइक अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हमें पूरा नाम चाहिए, राइट। तो पूरा नाम के लिए हम यहाँ पे न्यू कॉलम में, और हमें पूरा नाम, पूरे नाम में हमें क्या रखना है, तो हमने यहाँ पे लिया फुल नेम, और फुल नेम में हमें प्रीफिक्स पहले डालना है, ठीक है। प्रीफिक्स, देन एम्परसेंट। ओके, यहाँ पे हम एम्परसेंट डालेंगे और फिर यहाँ पे एफ नेम, सो फर्स्ट नेम। ओके, एफ नेम, यहाँ पे हमारे पास नेम का कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। और एम्परसेंट यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया और उसको एंटर किया। तो अभी ये पूरी तरह से सही नहीं आएगा, लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाम तो सारे आ गए, बट बीच में कोई स्पेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप नाम, हमने नाम तो कंबाइन कर लिया, पूरा नाम तो मिल गया, लेकिन हमें बीच में स्पेस भी दिखाना, तो हम यहाँ पे स्पेस भी दिखा देते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने एक स्पेस करेक्टर दिया, एम्परसेंट डाला, फिर यहाँ पे फिर से एक स्पेस करेक्टर दिया, फिर से एम्परसेंट डाल दिया, राइट। तो जैसे हम ये डालेंगे तो अभी जब हमारे पास नाम आएंगे वो अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नाम अलग अलग आ गए, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें हमें जो नाम दिखाई दे रहे हैं वो हमें प्रॉपर केस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे अम, इसको हम प्रॉपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास एक्सेल में कौन सा फंक्शन होता है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन होता है, अब ये चीज आप
पावर क्वेरी में भी से भी करके लेके आ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे डैक्स करें तो हम डैक्स में देख लेते हैं। तो डैक्स में इसी काम को करने के लिए हम यहाँ पे नया कॉलम चलो ले लेते हैं अभी फिलहाल। और इसको हम यहाँ पे नया कॉलम हमने लिया और हमने दिया प्रॉपर नेम इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया प्रॉपर फंक्शन लगाया प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन होता है, इसमें इसमें क्या होता है प्रॉपर में, प्रॉपर फंक्शंस में नहीं होता है ये काम। वैसे आप पावर क्वेरी में तो बहुत आराम से कर सकते हो। पावर क्वेरी में अगर आप जाओगे तो क्या होगा, सिंपली आप इसको जस्ट वहाँ पे एक प्रॉपर कमांड होता है, उसको आप सेलेक्ट करोगे, उससे डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर केस प्रॉप केस नहीं, यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन इसमें नहीं होता है। इसमें वैसे अपर और लोअर तो होता है, लेकिन प्रॉपर फंक्शन इसमें नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंकैटिनेट। तो ये थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉलम लेने हैं, तो हमने हमें हमने यहाँ पे लिया कॉलम सबसे पहले। हमने लिया तो अभी इसको बाद में बताते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा कि हम प्रॉपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसके लिए 5-6 लाइन का फॉर्मूला होता है। तो अभी हमने जस्ट इसको स्टार्ट किया है, सो इसको अभी के लिए रहने देते हैं। हम और चीज़ों में देखते हैं कि और चीज़ों में हम इसको कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको सपोज लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो लोअर केस के लिए यहाँ पे लोअर का फॉर्मूला होता है, देखो। तो लोअर में हमने यहाँ पे फुल नेम डाल दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा नाम है ये लोअर केस में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पे ये अपर में कन्वर्ट होके भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जो भी है आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके लेके आ सकते हो। यहाँ पे बस प्रॉपर केस नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए आपको पूरा अलग से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा क्योंकि उसमें बेसिकली ये चीज़ प्रेफर की जाती है। अगर आपको ज़रूरी है करनी तो आप पावर क्वेरी के थ्रू कर लो। तो अगर वहाँ पे नहीं कर सकते तो यहाँ पे थोड़ी सी एक लंबी क्वेरी होती है जो कि आपको डालनी होती है उसके लिए। 1-2 दिन में हम उसको डिस्कस करेंगे, जस्ट रिमाइंडिंग मी, क्योंकि अभी बहुत सारे दूसरे फॉर्मूले कवर करने हैं, तो हम पहले उनको कवर कर लेते हैं। अब मान लो हमें 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरी टेबल हम उठाते हैं। हमने यहाँ पे सपोज AW सेल्स टेबल उठाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट है और स्टॉक डेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे AW सेल्स हम लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर डेट है और एक स्टॉक डेट है। ठीक है, दोनों के बीच में हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि कौन कि या और कोई यहाँ पे टेबल देखें हम यहाँ पे। सो यहाँ पे हम कस्टमर की टेबल में तो 2 डेट्स नहीं होंगी, प्लॉट कैटेगरी प्लॉट सब कैटेगरी। ओके, यहाँ पे और कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे ये सेल्स की टेबल ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। सेल्स की टेबल में ऑर्डर डेट और स्टॉक डेट के बीच में हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू कॉलम में गए और यहाँ पे
हमने लिया। अब ये हमें फाइंड आउट करना है सपोज डेज के फॉर्म में, राइट? तो डेज बिटवीन हमने यहाँ पे दे दिया, डेज बिटवीन, और डेज बिटवीन स्टॉक एंड ऑर्डर। ओके, यहाँ पे हमने ये नाम दे दिया, और यहाँ पे डेटेड डे, सॉरी, डेट डिफ। ओके, डेट डिफ फंक्शन को हम यूज करते हैं। डेट डिफ फंक्शन क्या करेगा, अब यहाँ पे जो हमारी AW सेल्स की टेबल है, इस सेल्स की टेबल में ऑर्डर डेट, कॉमा, और यहाँ पे फिर दूसरा पैरामीटर क्या है हमारे पास, स्टॉक डेट है, तो स्टॉक डेट, और कॉमा, हमने नंबर ऑफ डेज में से हमने यहाँ पे डे दे दिया, ठीक है, और अभी माइनस में हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि माइनस में तो स्टॉक डेट है, अभी स्टॉक पहले आ रहा है और हमेशा बाद में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉक डेट हम पहले कर देते हैं और डेट हम बाद में कर देते हैं, वॉइस ठीक ब्रेक हो रही है। है। सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी सही हुई कुछ? यस सर, अभी ठीक है। यस ओके, सो यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे थे बेसिकली, कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास नेगेटिव में आ रही थी। नेगेटिव में सेंस है बिकॉज द स्टॉक डेट इज ऑलवेज प्रायर टू द ऑर्डर डेट। तो हम अगर हमें पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए तो हम स्टॉक डेट को पहले कर देंगे और ऑर्डर डेट को बाद में कर देंगे, जिससे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कब स्टॉक में आया और उसके बाद कितने दिनों बाद वो सेल पे गया, राइट? तो यहाँ पे ये हमें सब में पता लग गया, ठीक है। इसी तरह से आप अगर यही चीज आप नंबर ऑफ मंथ्स में या नंबर ऑफ ईयर में फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पे गए, फिर से न्यू कॉलम में गए और मंथ्स बिटवीन एंड स्टॉक ऑर्डर। ओके, सो अब यहाँ पे फिर से हमने दिया डेट डिफ, और यहाँ पे हमने दिया स्टॉक डेट, स्टॉक डेट, कॉमा, ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ऑर्डर डेट, और ये हमें यहाँ पे देना है कि कितने मंथ्स का है या कितने क्वार्टर का है या कितने वीक का है, कितने ईयर का है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर सपोज ईयर दे देते हैं, अभी यहाँ पे मंथ दिया तो हम यहाँ पे मंथ दे सकते हैं, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे क्लोज किया तो हमें पता लग गया कि ऑर्डर आने के कितने महीनों बाद हमारे पास, सॉरी, स्टॉक आने के कितने महीनों बाद हमारे पास ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो डेट्स की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप फाइंड आउट करके देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन है तो आप परसेंटेज कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए भी हम बेसिकली सपोज अगर हम यहाँ पे कस्टमर्स केस में आते हैं और अब मान लो किसी ने जो बोनस अमाउंट है वो रैंडम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी बोनस है वो कितने का है। तो आप यहाँ पे बेसिकली जो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए कि बोनस हमारे पास, बोनस अमाउंट हमारे एक्चुअल सैलरी का कितना परसेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे वो भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट वे में यहाँ पे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे बोनस कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे इफ कंडीशन, हमने मल्टीपल इफ कंडीशन लगाई थी, ठीक है। बट अगर हम मल्टीपल इफ कंडीशन नहीं लगाते हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है, एक स्विच स्टेटमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं, तो अब सपोज यहाँ पे हमारे पास बैचलर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर अम, किसी ने पार्शियल डिग्री ली है तो हमें उसको बोनस में कुछ अमाउंट देना है, या जिसने हाई स्कूल किया हुआ है। सो इसमें यहाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जिसका
हाई स्कूल तक है उसको हम कुछ अमाउंट देते हैं, जिसका पार्शियल कॉलेज उसको कुछ अमाउंट देते हैं, जिसके पास बैचलर या ग्रेजुएट डिग्री है उसको हम तीसरा अमाउंट देते हैं। ठीक है, तो वो उनको हम एक्स्ट्रा अमाउंट उसके हिसाब से ऑफर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे हम गए इसमें न्यू कॉलम। ओके, अब न्यू कॉलम में हम यहाँ पे बनाएंगे। अब ये हम इफ के थ्रू नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन के बेस पे हम बोनस दे रहे हैं। ईडीयू बोनस, एजुकेशन के बेस पे हम इसमें बोनस देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दिया स्विच। ठीक है, अब स्विच में हमने पहले यहाँ पे दिया ट्रू, यूई। तो ये ट्रू क्या करेगा कि जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी वैसे ही उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब इसमें यहाँ पे कस्टमर्स में हमने देखा कि कस्टमर्स में अगर हमारे पास एजुकेशन लेवल इज इक्वल टू डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो एजुकेशन लेवल है वो हमें कैसे कैसे दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी यहाँ पे एरर आएगी। अभी एजुकेशन लेवल हमें कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैचलर्स है, ग्रेजुएट डिग्री है या पार्शियल कॉलेज। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास जैसे हाई स्कूल है और पार्शियल हाई स्कूल है, तो उसमें कुछ और आ रहा है। ठीक है, और तो बेसिकली हमें जो स्कूल वाला है उसको हमें कुछ बोनस देना है। जो कॉलेज वाला है उसको हमें कुछ बोनस देना है। और जो हमें डिग्री वाला, जो बैचलर्स और ग्रेजुएट है, उनको हमें कुछ और बोनस देना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज करेंगे। सो वाइल्ड कार्ड कैसे हम यूज करते हैं? तो वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है कि जब हमें पूरे डेटा के बारे में पता ना हो, राइट, लेकिन हमें कुछ पोर्शन पता है, उसके बेस पे हमें यहाँ पे वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो हम वाइल्ड कार्ड को कैसे यूज करेंगे? सो यहाँ पे हमने दिया वाइल्ड कार्ड में, सपोज लेट्स लेट्स से यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जहाँ जहाँ पे भी स्कूल है उसको हमें अलग देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्कूल्स में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया परसेंटेज और हमने दिया स्कूल। अगर उसमें कहीं भी स्कूल आ रहा है बीच में, ओके, तो हमें उसको 5% एक्स्ट्रा देना है, 5% और देना है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो दूसरा हमने क्या चेक किया था कि अगर उसके डिग्री में कहीं कॉलेज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अभी इसमें एरर आएगी। तो अगर इसकी डिग्री में यहाँ पे आ रहा है कॉलेज, ये पार्शियल कॉलेज वाला है, तो ये हमें इसको कुछ अलग से देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे हम दो कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं इसमें। हम्म, दो कंसेप्ट मिक्स मिक्स हो रहा है, तो अभी यहाँ पे ये स्विच वाला है, ये अभी हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे इफ ये हमने दिया, और अभी इसको इफ से ही लगाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कुछ अभी देख लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर डी कस्टमर एजुकेशन लेवल इज समथिंग लाइक स्कूल, तो हमें 5% देना है। अदरवाइज फिर से दूसरी इफ कंडीशन लगाई हमने। तो यहाँ पे ये अभी एरर क्यों आ रही है? हमने लिया डी कस्टमर, और यहाँ पे हम क्या दे रहे थे? एजुकेशन लेवल, और यहाँ पे हमें देना है लाइक।
हमें यहाँ पे परसेंटेज अगर स्कूल मिला तो हमें यहाँ पे 0.05% हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हमने क्लोज किया। और इसको यहाँ पे अदरवाइज 0.10। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास अभी यहाँ पे, और हम इसको आगे बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला स्कूल वाला पार्ट देखोगे तो स्कूल वाले पार्ट में यहाँ पे हम सब में 0.1% ही आ रहा है, 0.05 नहीं आ रहा है। Contains a string school percent. पॉइंट फाइव आना चाहिए, 0.5 क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, यहाँ पे 0.5 क्यों नहीं आ रहा है? फिर चेक करके देखते हैं, एक मिनट। कंटेन्स कंटेन्स स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने दिया एजुकेशन लेवल इज इक्वल टू मैं लाइक स्कूल। ओके, सॉरी सॉरी, एक्सेल से कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगेगा, एक्सेल में परसेंटेज लगता है। एक्सेल में सॉरी, एक्सेल कह रहा हूँ, आप सीक्वल में जाओगे तो सीक्वल में ये परसेंटेज करके यूज होता है, यहाँ पे बिना परसेंटेज के यूज होगा। सो यस, इफ अगर ये होता है तो हमें 0.05 देना है, एल्स हमें 0.10% देना है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर हम सिर्फ स्कूल वाले सेलेक्ट करते हैं तो इसमें यहाँ पे 0.5 हाँ, 0.05 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी कंडीशंस भी लगा सकते हैं इसमें कि अब अगर ये कोई कॉलेज वाला है, ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे कंटेन्स स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दिया हमने। इफ कंटेन्स कंटेन्स स्ट्रिंग और यहाँ पे एजुकेशन लेवल, और यहाँ पे अगर स्ट्रिंग हमें दिखाई देती है लाइक हमने क्या लिखा था, डिग्री हमने यहाँ पे दे दिया। देन अच्छा, ये यहाँ से हट जाएगा। हाँ, ये इसमें डिग्री, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 0.10% का बोनस देना है, अदरवाइज कॉमा 0.10%, अदरवाइज 0.15% का एक्स्ट्रा बोनस देना है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे भी हमारे पास ये बैचलर है और ग्रेजुएट डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास 1.5%, 0.15% का बोनस आ रहा है, 15% का बोनस है। ठीक है।
यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, स्कूल है, डिग्री है, नहीं यहाँ पे कॉलेज लगाना है हमें, कॉलेज। ठीक है, तो अभी सही आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री ये है तो हमारे पास 15% का बोनस है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये कॉलेज है तो उसमें 10% का बोनस है। ठीक है, सब में 10% का है। और अगर यहाँ पे हमारे पास पार्शियल स्कूल है या हाई स्कूल है तो यहाँ पे 5% का बोनस है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम अगर कुछ स्पेशल बीच की चीज़ निकाल के हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। इसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में बोलते हैं, तो उसमें हमें कंटेन्स स्ट्रिंग को यूज करना होगा। ठीक है, जब तो कंटेन्स स्ट्रिंग में आपको स्ट्रिंग के बीच का पोर्शन अगर आपको पता होगा तो भी आप यहाँ पे सर्च करके लेके आ सकते हो। और जहाँ पे भी एग्जैक्ट है तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट को यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर हम क्लरिकल बेस पे, मैनेजमेंट बेस पे या मैनुअल बेस पे या प्रोफेशनल बेस पे अगर हम कुछ देना चाहें तो वहाँ पे आपको इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे आता है कंटेन्स स्ट्रिंग एग्जैक्ट। यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है कंटेन्स स्ट्रिंग एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे अब जैसे सपोज ऑक्यूपेशन में हमने यहाँ पे दे दिया सपोज मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट में हम यहाँ पे इसको, सॉरी, यहाँ पे मैनेजर। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी मैनेजर होगा, यहाँ मैनेजर कहीं नहीं, सारे यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे हम मैनुअल कर देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे मैनेजर की जगह पे मैनुअल कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे मैनुअल होगा वहाँ पे ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल अगर आप देखोगे तो मैनुअल की जगह पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे पूरी स्ट्रिंग को आपको कंपेयर करना है वहाँ पे आप एग्जैक्ट को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम केवल यहाँ पे हम मैन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम केवल मैन कर देते हैं सपोज, और यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो भी इसने यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन ले ली। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज इसको मैंने स्मॉल कर दिया सपोज, ठीक है, यहाँ पे इसको स्मॉल कर दिया, अभी देखो यहाँ पे सब फॉल्स हो गया, स्मॉल मैन कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो जब जब भी हमें केस के बेस पे मैचिंग करानी होगी तो हम यहाँ पे कंटेंट स्ट्रिंग एग्जैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा प्रोफाइल होगा जहाँ पे स्मॉल MAN आ रहा होगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल में फेस हम यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केवल लिया FESS। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पे इसको लोगे, हमने ये वाला लिया तो प्रोफेशनल के केस में यहाँ पे सब में ट्रू दिखाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग स्मॉल में है ये एग्जैक्टली मैच हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैपिटल F कर देते हैं तो ये यहाँ पे भी फॉल्स ही शो करेगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे फिर केस चेंज होगा। तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं आपकी, एक होता है कंटेन्स स्ट्रिंग और दूसरा होता है कंटेन स्ट्रिंग एग्जैक्ट। ओके, ये दो फंक्शन होते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज करते हो। यहाँ पे कंटेन्स स्ट्रिंग, यहाँ पे कंटेन्स एक यहाँ पे ये है और दूसरा कंटेन्स स्ट्रिंग है। ठीक है, तो दोनों आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एनी डाउट? तो इसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स में यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे SQL की तरह या एक्सेल की तरह परसेंट या लाइक इस तरह से काम नहीं करता है। अगर आपको एसक्यूएल में यही काम करना हो तो आपको लाइक और परसेंट के कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा। अगर आपको एक्सेल में यही काम करना हो तो भी आप यहाँ पे परसेंट वगैरह यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे इस तरह से काम नहीं नहीं करेगा। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर।
थोड़ा सा जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करोगे तो इस तरह के थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन कभी कभी आ जाते हैं कि आपको लाइक यूज करना है या परसेंटेज यूज करना है, तो इस तरह के कन्फ्यूजन आपको अक्सर मिलेंगे। तो यू डोंट नीड टू पे अटेंशन वेरी मच ऑन दैट पार्ट। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास वो होता है स्विच। हाँ, तो स्विच के बारे में हम बात करने वाले थे। तो स्विच में इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस हम कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशन बोनस कर देते हैं। ऑक्यूपेशन बोनस, ऑक्यूपेशन के बेस पे भी हम यहाँ पे बोनस देते हैं। तो यहाँ पे हम स्विच यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट हमने यहाँ पे ट्रू। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने दिया कि अगर ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू मैनुअल। अगर हम जो ऑक्यूपेशन है वो मैनुअल है, देन हमें क्या क्या करना है? देन हमें बोनस, एक्स्ट्रा बोनस देना है 0.05। ओके, 5% का एक्स्ट्रा बोनस देना है। और अगर फिर से ऑक्यूपेशन, ठीक है, यहाँ पे फिर से ऑक्यूपेशन है और ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू, और सपोज प्रोफेशनल दे दिया हमने, प्रोफेशनल, तो हमें यहाँ पे बोनस क्या नेट रखना है? 0.10, 10% मतलब। और फिर से ऑक्यूपेशन पे गए और ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू, और हमने लेट सपोज, चलो यहीं पे, इसके अलावा बस यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको। तो 0.20% का हमें यहाँ पे बोनस देते हैं। ठीक है, ओके किया। तो यहाँ पे ये वही कंडीशन हमने लगाई है जो हम यहाँ पे इफ के थ्रू लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ में पहला यहाँ पे हमें ट्रू देना है, ये ट्रू रहेगा ही रहेगा, जिससे ये आपका मेन एक्सप्रेशन है। फिर आपकी पहली कंडीशन, उसका रिजल्ट, दूसरी कंडीशन, उसका रिजल्ट, और अगर इसके बाद फिर फाइनल कंडीशन और उसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये मतलब जो जब कुछ नहीं मिला तो ये मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे देते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑक्यूपेशनल बोनस मिल गया। ऑक्यूपेशन वाइज सबको 0.01% मिल गया। यहाँ पे अभी देखते हैं कि है क्या क्या यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे केवल यही है। तो हमने यहाँ पे मैनुअल और प्रोफेशनल के लिए अलग अलग डाले हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल का ये है, मैनुअल का क्या है, हम ये एक बार देख लेते हैं। मैनुअल का 0.05% है, और क्लरिकल, मैनेजमेंट और स्किल्ड मैनुअल का क्या है? 20%। ओके, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे जैसे आपको अगर सपोज जितने भी मैनुअल वाले हैं सबको सेम रखना है, तो आप यहाँ पे मैनुअल को आप वहाँ पे उससे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से हम डाल सकते हैं, अम, यहाँ पे कंटेन, कंटेन्स स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डाल दिया, कंटेन्स स्ट्रिंग। और यहाँ पे अम, हमने इसको इसमें बोनस में इसमें डाला, और यहाँ पे हमने मैनुअल डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे ओके, कंटेंट्स में एटलीस्ट इसको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको 0.05। ओके, सो अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे, दोनों मैनुअल वाले, ये मैनुअल, ये मैनुअल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20% ही आ रहा। ओके, यहाँ पे बोथ केस में यहाँ पे
20% ही मैनेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको ये जो पूरा पार्ट है वो स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट हो रहा है। इस वजह से सबके लिए वो 20% ही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसको इसके साथ में कंबाइन करके नहीं दे पाओगे। इसको अलग से ही आपको देना पड़ेगा। कंटेन्स स्ट्रिंग वाला जो पार्ट है वो हमेशा आप अलग से ही दोगे। ठीक है। सो दीज ऑल आर सम कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम वाला पार्ट थोड़ा बहुत क्लियर है। यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे और भी अगर आप अगर एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप इसको प्रैक्टिस करके यहाँ पे जैसे सेल्स, ये कस्टमर वाला कस्टमर टेबल में है या कैटेगरी टेबल में है, यहाँ पे सब कैटेगरी में है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पूरा नाम क्रिएट किया था, तो यहाँ पे सब सब कैटेगरी में इस तरह से आप कंडीशन लगा के देख सकते हो। तो स्विच में आप ये हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, तो इसमें पहली कैटेगरी में हमने बाइक डाल दिया, दूसरी कैटेगरी में कंपोनेंट डाल दिया, तीसरी कैटेगरी में हमने क्लोथिंग डाल दिया, एंड फोर्थ कैटेगरी में हमने यहाँ पे एसेसरीज डाल दी। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे कैलकुलेट स्विच को यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। जब आपको एक कॉलम को यूज करके दूसरा कॉलम क्रिएट करना होता है, तब हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। अब ये आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, और ये आपके नॉन न्यूमेरिक कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, कैटेगरिकल कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, या कैटेगराइजेशन वगैरह करना है तो उन सारी चीजों में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अब आप जो नेक्स्ट चीज आती है वो मेजर्स होते हैं। तो मेजर्स में अभी हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, इसके बाद हम थोड़े से इसमें एडवांस फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे हम बेसिक के बाद थोड़े से एडवांस फॉर्मूला कल हम देखेंगे। अभी बेसिक्स में क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास कस्टमर्स ही हैं, चलो ठीक है। अब कस्टमर्स में हम न्यू मेजर्स पे गए। ठीक है। अब ये मेजर जो है आपका ये भी टेबल वाइज ही बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सपोज डाला टोटल सैलरी। ओके, टोटल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सपोज सम। ठीक है। सम ऑफ, और अब सम किसका करना है ये हमें बताना है। तो सम में सबसे पहले हमारे पास है, अब जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कस्टमर की है, ऑर्डर नंबर है, स्टॉक डेट है। ठीक है। हमें क्या करना है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास कस्टमर टेबल है। ठीक है। इसमें कस्टमर, पहले कस्टमर टेबल में हम जाते हैं। कस्टमर टेबल में हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स है, एनुअल इनकम है, और बोनस अमाउंट है, फाइनल सैलरी है। ठीक है। ओके। ठीक है। यहाँ पे हम इसमें गए तो फाइनल सैलरी इज इक्वल, टोटल सैलरी इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे सम ऑफ, सम सम किसका करना है हमें, हमें यहाँ पे कस्टमर टेबल का करना है। तो इसमें कस्टमर टेबल हमारी कौन सी है, ये है हमारी कस्टमर टेबल। क्या हुआ ये, फिर से करते हैं। टोटल सेल इज इक्वल टू सम ऑफ, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि हमें यहाँ पे कस्टमर टेबल मिलेगी। तो ये है हमारे पास कस्टमर टेबल, CUSTO। तो अब यहाँ पे कस्टमर टेबल में, अब यहाँ पे पास आपके पास एनुअल इनकम है, हम यहाँ पे फाइनल सैलरी लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे फाइनल सैलरी हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है। फाइनल सैलरी, इसको हम यहाँ पे सम करा सकते हैं। ठीक है। हम यहीं से सम करा सकते हैं। तो एक तो ये हमें फाइनल सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। टोटल सेल इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर मेजर्स ऑन दी कस्टमर। टोटल सैलरी हमने कहीं और बना रखा है, टोटल सैलरी हमें कहीं बनाई है। अच्छा, यहाँ पे हमने टोटल सैलरी ऑलरेडी बनाया हुआ है।
अच्छा, यहाँ पे हम बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले कस्टमर टेबल में गए, कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें गए फाइनल सैलरी। ओके, हमने यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे डाला और इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आपके पास कोई भी कॉलम यहाँ पे नया नहीं आया है। यहाँ पे कोई भी कॉलम हमें नया डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्यूपेशन बोनस इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोअर केस है, इसका हमने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो ये फुल नेम है, ये फाइनल सैलरी है। यहाँ पे एजुकेशन बोनस है, यहाँ पे बोनस है, बोनस अमाउंट है, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेटेड कॉलम में कर डाली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल सैलरी आप देख रहे हो, टोटल सैलरी का आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाई भी देगा, और यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका कहीं टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, इसी तरह से अभी देखो यहाँ पे हमने डाला है एजुकेशनल बोनस डाला है, ऑक्यूपेशन बोनस डाला है, लेकिन इससे हमने फाइनल अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे मेजर्स में फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करके लेके आ सकते हो। तो फाइनल अमाउंट हमने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे फिर से सम ऑफ और कस्टमर टेबल। सो हमने यहाँ पे कस्टमर की टेबल हमने उठाई, और कस्टमर टेबल में हमने यहाँ पे पहले तो हम एनुअल बोनस ले लेते हैं, एनुअल बोनस। ठीक है, अब एनुअल बोनस के बाद इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, इनटू यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है बोनस। ठीक है, इनटू बोनस। ओके, और ये हमने डाला। अभी देखो यहाँ पे अगर आपको आपने कॉलम को पहले से कैलकुलेट नहीं किया है, तो आप यहाँ पे कॉलम को अलग से नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा कॉलम डाला, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे उस मल्टीप्लिकेशन को हमें यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है। राइट? सो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब भी आपको मेजर्स कैलकुलेट करने, तो मेजर शुड बी कैलकुलेटेड फाइनली ऑन सिंगल कॉलम ओनली, क्योंकि जो मेजर ऑपरेशन वर्क करता है वो एक कॉलम पे ही वर्क करता है, मल्टीपल कॉलम पे वर्क नहीं करता है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने दूसरा कॉलम डाला और उसको क्लोज किया, तो यहाँ पे देखो एरर आ गई। अभी यहाँ पे जब अगर सपोज यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, तो अभी यहाँ पे देखो सम का फॉर्मूला यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसमें केवल एक सिंगल कॉलम नेम दिखाई दे रहा है, तो ये और कुछ भी यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेगा। सो जब भी आप कोई भी एग्रीगेट लगाते हो, तो एग्रीगेट लगाने में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कितने कॉलम डालने हैं। आपको एक ही कॉलम डालना है, उसके अलावा आप कॉलम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट करके आ गया। ये हमारे यूज़ का नहीं है, लेकिन हम इसको हटा देते हैं। टोटल सेल हमारे यूज़ का है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी अब सपोज यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉडल है, इसमें हमें काउंट करना है कि कितने हमारे पास पार्शियल हाई स्कूल वाले हैं, कितने हमारे पास प्रोफेशनल वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें काउंट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पूरा कर दिया। इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक ऐसा कॉलम डालते हैं, सॉरी, नॉट रिलेशनशिप्स। हम यहाँ पे न्यू मेजर्स में गए, न्यू मेजर्स में हमें काउंट ऑफ, लेट्स सपोज वी हैव ऑक्यूपेशन। ठीक है, काउंट ऑफ ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने काउंट डाला, ये हमारा एग्रीगेशन फंक्शन है। कस्टमर टेबल में कस्टमर टेबल में हम यहाँ पे काउंट क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाल दिया और हमने ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ऑक्यूपेशन करके यहाँ पे आपको काउंट ऑक्यूपेशन करके आ गया, जो कि यहाँ पे एक मेजर बन के आ गया है। इस मेजर को आप आगे कहीं भी
हम इसको यूज करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे देख नहीं सकते कि इसके अंदर क्या है, लेकिन जब हम इसको अपनी टेबल्स में या अपने मॉडल में डालेंगे ड्रैग करके, तो ये आपको एक्चुअल काउंट हमें देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरा बिल्डअप क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमें जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेके आते हैं। मैट्रिक्स में हम यहाँ पे हमने काउंट डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 18,148 वैल्यूज यहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, और इसको इसमें इसको हम रो वाइज डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर सपोज अगर अगर लगा देते हैं हम कोई, तो हम फिल्टर्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे फिल्टर में ऑक्यूपेशन डाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें दिखाता जाएगा कि कौन सा यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्किल्ड प्रोफेशनल, स्किल्ड मैनुअल, लेबर, क्लरिकल। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल को आप देखना चाहो तो केवल मैनेजमेंट वाले दिखाई दे रहे हैं, ये जस्ट प्रोफेशनल वाले दिखाई दे रहे हैं, जस्ट स्किल्ड मैनुअल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लरिकल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे काउंट को देख सकते हो। अब ये जो काउंट है, ये हमारा मेजर्स के थ्रू आया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? डैक्स क्रिएट करने का बेसिक आइडिया समझ में आया? अब एक साथ बोल रहे हो तो मुझे मुझे नहीं समझ में आया कि आपने क्या बोला। यस सर, आगे सर। ठीक है, कल हम यहाँ डैक्स के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। कुछ और थोड़े से टिपिकल एग्जांपल्स जिसमें हमें मल्टीपल कमांड्स लगाने होंगे, वो हम डेक्स के एग्जांपल्स करेंगे। और उसके बाद फिर हम विजुअलाइजेशन वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, Okay, sir. तो we'll keep it at this for today, and we'll connect again tomorrow at 1:30. And just let me stop the recording.